नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो अपना बायोलॉजी के अंदर टॉपिक चल रहा था, हाँ, जितने भी तंत्र थे उन तंत्रों की बात कर रहे थे। आज अपना तंत्र है वो कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र है। अंत यानी अंदर, कुछ न कुछ क्या हो रहा है? स्राव हो रहा है। और इस प्रकार का जो तंत्र है, कौन कौन से ऐसी ग्लैंड यानी ग्रंथियां हैं जो इसके अंदर भाग लेती हैं, उन सभी को आज पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। तो शुरुआत करें क्या? देखो, ग्रंथियों को नॉर्मली देखें तो दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां। अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको ग्रंथि नाम दिया गया, जिसके अंदर कुछ बनता है, चाहे वो हार्मोन हो या एंजाइम हो, और वो शरीर के लिए अति आवश्यक है। उनके बिना शरीर के अंदर कुछ कार्य नहीं हो सकता। जैसे शरीर की वृद्धि होना हो या फिर शरीर के अंदर और भी एक्टिविटी जितने भी हो, वो सब कौन सी जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों के अंदर जो अपना कुछ न कुछ एंजाइम वगैरह बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन अपने शरीर के अंदर रिलीज होते हैं। तो कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां, कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां जो रिलीज करती हैं, उनके कुछ पाइप लगे होते हैं, पाइप के माध्यम से रिलीज होती हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां सीधी सीधी ब्लड के अंदर है, उनको रिलीज करती हैं। और ब्लड पूरे शरीर के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो पूरे शरीर के अंदर जहां जिसकी आवश्यकता होती है वहां अपने आप चला जाता है वो। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ग्रंथियों की। तो ग्रंथियों का मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। वैसे 2 ही हैं, तीसरी तो इन दोनों को एक ऐसी ग्रंथि है जिसका नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करता है। तो इसको तीसरा नाम दे दिया गया है। बताओ, मानव शरीर में जो ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। ग्रंथियां विशेष तौर से 2 प्रकार की होती हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों में नाम क्या याद? बहिस्रावी में याद क्या रखोगे? ये क्या स्रावित करती हैं? एंजाइम स्रावित करती हैं। और ये जो एंजाइम स्रावित करती है ना, वो स्राव होता किसमें से है? नलिकाओं से। कहां था इतनी देर? बहिस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं, यानी ऐसी ग्रंथियां जिनसे नलिका क्या होती हैं? जुड़ी होती है। और वो जो एंजाइम स्रावित करती हैं वो नलिकाओं के माध्यम से स्रावित होता है वो। जैसे यकृत, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि, सीबेसियस ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, ये सभी कौन सी ग्रंथियों के उदाहरण है? बहिस्रावी ग्रंथि के। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, नलिका विहीन, इसके अंदर कोई पाइपलाइन नहीं होती है, ठीक है ना। ये ग्रंथि होती है और ग्रंथि क्या करती है? ब्लड के अंदर अपना जो हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर छोड़ देती है। ये क्या, कौन सा पदार्थ स्रावित करती है? हार्मोन स्रावित करती है। जैसे पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, वृषण और अंडाशय, ये सब कौन सी ग्रंथियों के उदाहरण है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। एक होती है मिश्रित ग्रंथि, जो अंत और बाह्य दोनों का कार्य करती है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को छोड़ती है, उसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि एक ही है। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले ग्रंथियों में बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क के अंदर 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये अपना अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां हैं, एक तो हाइपोथैलेमस, एक होता है पीयूष ग्रंथि और एक होती है पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है ना, इंग्लिश नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये कौन सा हार्मोन है? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन तो वैसे हार्मोन नहीं है, ये कंट्रोल करता है न्यूरॉन पर। ये GnRH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये गोनेडोट्रोपिक न्यूरॉन हार्मोन, ये हार्मोन स्रावित करता है। ये इसका पूरा नाम ये है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से? FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है।
और एक होता है LH हार्मोन। इन दोनों हार्मोनों पर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका नाम होता है मास्टर ग्रंथि। तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल करती है इसको, इसलिए इसको पीयूष ग्रंथि, इसको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर नाम दिया गया है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन पर नियंत्रण करती है, एक तो FSH और एक LH, इन हार्मोनों पर ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर या सुपर मास्टर नाम दिया गया है। दूसरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। क्या? अग्र मस्तिष्क। ये हार्मोन पिट्यूटराइन हार्मोन कहलाता है, इससे हार्मोन रिलीज होती है ना उनको। ये पीयूष ग्रंथि वैसे देखें तो इस प्रकार होती है और ये दो भागों में विभाजित होती है। अग्र जो पीयूष ग्रंथि और एक होती है पश्च, इनसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे FSH हो गया, LH हो गया, इस प्रकार बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? और इसके ऊपर काम करती है हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, सब पढ़ेंगे अपन। विशेषता क्या है? मटर के दाने के समान ग्रंथि है, गुलाबी रंग की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मटर के दाने के समान कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। एक होती है पीनियल, ये भी अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। क्या हार्मोन कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? मेलेटोनिन हार्मोन का एक तो इसका कार्य होता है, अपन की दिनचर्या होती है ना, दिनचर्या को बनाए रखने में, सोने जगने में इसका प्रमुख योगदान होता है। अपने शरीर के ऊपर रंग है, इस रंग के ऊपर इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पीनियल ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है मेलेटोनिन हार्मोन, इसलिए इसको तीसरी आंख कहा जाता है, जैविक व लैंगिक घड़ी कहा जाता है और मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। ये अन्य नाम याद रखना। इसके कार्य देखो, जैसे दिनचर्या निर्धारित करने वाली ग्रंथि, सोने जागने का क्रम निर्धारित करने वाली ग्रंथि, मादाओं में मासिक चक्र का नियमन और त्वचा का रंग निर्धारित करने वाली ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि है। तो ये मस्तिष्क की 3 ग्रंथियां हैं, मोटा मोटी याद रखनी आपको। पीयूष ग्रंथि जितने भी हार्मोन स्रावित करते हैं, ये लगभग 10 हार्मोन स्रावित करती है, लेकिन अपने को इतने नहीं पढ़ने, 3-4 इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, वो आगे लिखे हुए हैं। आगे देखो, एक होती है गले के अंदर थायराइड ग्रंथि और थायराइड के नीचे होती है पैराथायराइड ग्रंथि। ये थायराइड है, इसके नीचे या अंदर की साइड होती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि कहते हैं। गले में पाई जाती है। क्या? गले में। ये H आकार की होती है, इसी तितली के समान है, तितली के समान यानी बटरफ्लाई के समान इसकी आकृति होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? H या तितली के आकार की ग्रंथि है। और ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड से नाम याद रख लेना, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं इसको। पैराथायराइड या पैरा आउटू ग्रंथि कहते हैं। थायराइड के अंदर पाई जाती है। क्या? ये PTH पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करती है। ये इसका अन्य नाम ग्रंथि के अंदर ग्रंथि, रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा का क्या करती है? ये नियंत्रण। रक्त के अंदर अपने कैल्शियम और फास्फोरस होता है ना, उसका नियंत्रण करने का काम कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि या पैराआउटू ग्रंथि। एक होता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है? यहाँ गले के नीचे पाई जाती है। यहाँ थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में यानी हृदय के पास पाई जाती है। ये थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करता है। ये अस्थायी ग्रंथि है। प्रतिरक्षी ग्रंथि लिम्फोसाइट या कोशिका का क्या करती है? निर्माण करती है। बच्चों में सर्वाधिक सक्रिय होती है। किसमें? बच्चों में ये सर्वाधिक सक्रिय होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो इसके अंदर क्या है? ये प्रतिरक्षी ग्रंथि है। रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षी होती है ना, उसे लड़ने के लिए या लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण करने का काम कौन करती है? थाइमस ग्रंथि। पाई कहां जाती है? ये वक्ष गुहा के पास पाई जाती है। अब देखो, ये मोटे मोटे ग्रंथियां हैं, एक बार देख लो कौन सी ग्रंथि किस स्थान पर पाई जाती है और उसका अन्य नाम क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। 3 ग्रंथियां अपन ने मस्तिष्क में पढ़ी है। क्या? देखो, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहते हैं? या मास्टर ऑफ है। एक पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि जिसे क्या कहते हैं, और एक पढ़ी थी अपन ने पीनियल ग्रंथि, इसको तीसरी आंख, जैविक घड़ी या मस्तिष्क की रेत कहते हैं। क्या? तीनों मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तीनों के अन्य नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। इसके बाद अपन ने बात की है थायराइड ग्रंथि की। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराथायराइड। इसे ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहते हैं। एक होता है थाइमस ग्रंथि, ये अस्थायी ग्रंथि होती है, बच्चों में सर्वाधिक सक्रिय होती है। इसके अलावा
एक होती है एड्रिनल ग्रंथि, अभी पढ़ेंगे। जो आपातकालीन ग्रंथि होती है, जीवन रक्षक ग्रंथि होती है, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करेगी ये। मादा जननांग अंडाशय, और एक होते हैं वर्षण ग्रंथि जो नर जननांग ग्रंथि कहलाती है। इस प्रकार ये शरीर के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं पड़े। अब देखो ये कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है ना, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इससे उत्सर्जित होने वाले हार्मोन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन हार्मोनों की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि एक जीएच या एसटीएच है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीएच होते हैं ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन है। अपने शरीर की ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ कौन से हार्मोन से होती है? इस ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन से होती है। रिलीज कौन करता है? ये पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है। देखो बोनापन, अगर इस वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए, वृद्धि हार्मोन की क्या हो जाए? कमी, तो व्यक्ति क्या रह जाएगा? बोना रह जाएगा। अगर ये वृद्धि हार्मोन अधिक रिलीज हो गया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? महाकायता। जैसे ग्रेट खल्ली, खल्ली किसका उदाहरण है? यानी ग्रेट खल्ली है ना, वो महाकायता का उदाहरण है। इसके अंदर वृद्धि हार्मोन की अधिकता अधिक हो गई, इसलिए इसका शरीर अधिक हो गया। अगर वृद्धि हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो व्यक्ति कैसा रह जाता है? बोना रह जाता है। मैंने नहीं नापा, मैंने फीता नहीं डाला उस पर। इधर देखो, एक होता है एलटीएच हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से दूसरा हार्मोन निकलता है एलटीएच, लेक्टोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। एलटीएच की फुल फॉर्म होती है लेक्टोट्रोपिक हार्मोन। मादाओं में दुग्ध का निर्माण करती है। अरे महिला बच्चे को जन्म देते ही उसके अंदर दूध रिलीज हो जाता है बच्चे को पिलाने के लिए। कहां से होता है? ये पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम क्या है? लेक्टोट्रोपिक, एलटीएच, लेक्टोट्रोपिक हार्मोन होता है ये हार्मोन किसको? ये मादाओं में दुग्ध ग्रंथियां ना, उनको सक्रिय कर देता है और दूध का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। फिर एक तो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? प्रसव पीड़ा व दुग्ध निष्कासन में, ये दुग्ध का निर्माण तो इसने कर दिया, लेकिन दूध बाहर भी तो आना चाहिए। दूध बाहर आने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करती है पीयूष ग्रंथि? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करता है? दुग्ध ग्रंथियों में संकुचन पैदा करता है और उससे दुग्ध बाहर आता है। या फिर प्रसव पीड़ा, बच्चे को जन्म देता है तो वो पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा को कम करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे पीड़ा कम होती है। दुग्ध निष्कासन है, गाय भैंस के अंदर क्वेश्चन आता है, गाय भैंस का दूध निकालने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का टिक्का लगाया जाता है। उनको टिक्का लगाते दूध दे देती है ना, तो वो कौन सा टिक्का होता है? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इससे क्या होता है? दुग्ध ग्रंथियों में संकुचन होता है तो दूध बाहर आ जाता है। दुरुपयोग है, गाय भैंसों के दूध उतारने में और सब्जियों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसके दुरुपयोग है। अरे भैंस की इच्छा नहीं होती है, फिर भी इच्छा के विरुद्ध अपन उसका दूध निकाल रहे हैं ना, तो दुरुपयोग कर रहे हैं उनका। एक होता है एडीएच, इसे वेसोप्रोसिन हार्मोन कहा जाता है। इसका काम क्या है? जल का अवशोषण करना। अगर जल का अवशोषण इस एडीएच हार्मोन या वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी हो जाती है, डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि के मोस्ट इंपोर्टेंट 4 हार्मोन है, इनको याद कर लेना, ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन हो गया, कमी से बोनापन, अधिक से महाकायता, यानी शरीर के अंदर अधिक वृद्धि हो जाएगी। एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो क्या करता है? प्रसव पीड़ा व दुग्ध निष्कासन में, इसे कहा जाता है लव हार्मोन है। जो माता और उसके बच्चे के अंदर है, माता और उसके बच्चे के अंदर जो प्रेम होता है ना, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही होता है। अरे आप पशु को भी देख लो, पशु अपने बच्चे को जन्म देते ही उस बच्चे को क्या करता है? तो क्योंकि यह हार्मोन उसी समय रिलीज होता है और उसके बीच में क्या? प्रेम को बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम आ गया लव हार्मोन। ये हो गया, वेसोप्रोसिन हो गया और लेक्टोट्रोपिक हार्मोन हो गया, याद रखना इनको। आगे अपन बात करते हैं। देखो ये पढ़ लिया अपन ने, थायराइड भी पढ़ लिया और पैराथायराइड भी पढ़ लिया, थाइमस भी पढ़ लिया। थायरोक्सिन स्रावित करता है, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। देखो थायराइड ग्रंथि से जो ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है ना, अगर ये कम स्रावित हो तो जड़ मानवता, घेंगा या आयोडीन की कमी ये हो जाती है। अगर अधिक होता है तो ग्रेव्स रोग हो जाता है, और संतुलित होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पैराथायराइड रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करता है, ये तो पढ़ाई था। ये थाइमस प्रतिरक्षी ग्रंथि, भ्रूण का प्रतिरक्षी तंत्र ये मजबूत करता है। बढ़ती उम्र के साथ ये क्षीण हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है। अब देखो आपातकालीन रक्षक की बात करें तो एक ग्रंथि होती है एड्रिनलिन ग्रंथि। कहां पाई जाती है?
किडनी के ऊपर संख्या में कितनी? 2। ये देखो, ये 2 किडनी है ना, इन किडनियों के ऊपर ये देखो त्रिभुज से है ना, ये कौन सी ग्रंथि है? ये एड्रिनल ग्रंथि है, इस प्रकार पाई जाती है। ये देखो काम क्या करती है, ये एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनल तो ग्रंथि है और एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन आपातकालीन या जीवन रक्षक हार्मोन या जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है। वो हार्मोन पूछे तो इसका नाम दे लेना, ग्रंथि पूछे तो इसका नाम ले लेना, एक ही बात है। इसको 3F भी कहा जाता है। इसको करो या मरो या लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। 3F प्रोटोकॉल भी कहते हैं। 3F की फुल फॉर्म पूछी जाती है। फियर यानी डर, फाइट यानी लड़ना, फ्लाइट यानी भागना या उड़ना। 3F की फुल फॉर्म होती है। ये वो ग्रंथि है जो आपातकालीन स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करके अपने को क्या देती है? अपने को ऊर्जा प्रदान करती है। ये ठीक है ना। अचानक भय की स्थिति में अपन दौड़ना शुरू कर देते हैं, अपने पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो अपन दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। इसीलिए इसको करो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। देखो ये दौड़ रहा है ना, ये दौड़ रहा है, अचानक दौड़ रहा है, तो इसके अंदर कौन सी ग्रंथि ने काम किया? आगे देखो ये क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से देखो संबंधित है। अग्नाशय के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, लेंगरहैंस के द्वीप। अग्नाशय के अंदर लेंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं और इस लेंगरहैंस द्वीप के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिका पाई जाती है। अल्फा कोशिका क्या होती है? अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है। और इस ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या? ये सब है ना, अग्नाशय के अंदर लेंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं और लेंगरहैंस द्वीप के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ग्लूकागोन। रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है। ये इसका कार्य होता है रक्त के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाना। एक होती है बीटा कोशिका। बीटा कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन का काम क्या होता है? रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ा रहा है क्या, और ये क्या कर रहा है? दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं क्या? तो दोनों एक जैसे स्रावित होने जरूरी है, यानी संतुलन बना रहे। ये देखो तभी तो इस प्रकार रखा गया है ताकि दोनों एक जैसे हो तो संतुलन बना रहे। एक कम और दूसरा ज्यादा होते ही मामला बिगड़ जाएगा। एक होती है डेल्टा कोशिका, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करती है, इनको संतुलन बनाए रखती है ये इनका। इसकी खोज किसने की थी? बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। इसमें जिंक पाया जाता है, कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। देखो आपको मैं बता देता हूं, एक तो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है, ग्लाइकोजन को फिर से किस में बदला जाता है? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहां पर एकत्रित होता है? यकृत के अंदर। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत के अंदर सेव होता है। मैंने पढ़ाया था अभी आपको कि विपरीत परिस्थिति में अपने को ग्लूकोज नहीं मिले, यानी भोजन नहीं मिले, तो शरीर को ऊर्जा कहां से मिलती है? ये ग्लाइकोजन फिर से किस में बदल जाता है और अपने को ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन कर रहा है? ग्लूकोज को कम करता है। इसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। एक होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। अब क्या होता है? इस हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए शरीर के अंदर, तो बोलो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। अरे कमी होगी, इसका काम ही होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। अगर ये इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अरे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदला, इसका मतलब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक, अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, तो अपना ब्लड क्या हो गया? मीठा मीठा हो गया। मीठा मीठा हो गया ना, उस मीठे मीठे कोई कौन सा रोग कहते हैं? ये मधुमेह रोग या डायबिटीज कहते हैं, और कुछ नहीं है। समझ में आया क्या? क्वेश्चन आता है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है?
इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो ग्लूकोज किस में नहीं बदलेगा, ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अधिक हो जाएगा, और ग्लूकोज अधिक होना ही क्या कहलाता है, मधुमेह रोग या डायबिटीज कहलाता है। अगर इसकी कमी हो जाए, किसकी, ग्लूकागोन की कमी हो जाए, तो ग्लाइकोजन किस में नहीं बदलता, ग्लूकोज में नहीं बदलता, एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो ये दो जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये तो नर यानी मेल के अंदर, मादा और फीमेल के अंदर। नर के अंदर जो जनन ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, वृषण, इंग्लिश नाम याद रखना टेस्टिस। क्यों कि टेस्टिस से याद रखना, जो ये हार्मोन स्रावित करता है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वर्षण कोष में पाए जाता है क्या, वर्षण कोष में पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं का क्या करना, निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण करने का काम होता है इनका। इसी प्रकार मादा में क्या पाए जाते हैं, दो अंडाशय, अंडाशय जिसे ओवेरी कहा जाता है। कहां पाए जाते हैं, उदरगुहा में पाए जाते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करते हैं। इनका मुख्य कार्य अंडाणु का निर्माण करना होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार के, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी में। सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ा था आपने, एंडोक्राइनोलॉजी में। थॉमस एडिसन इसके जनक माने जाते हैं, ये याद रखना। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है, थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन ने और क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, बोलो, यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बोलो, थायराइड है। यकृत बोलो बहिस्रावी ग्रंथि है क्या, बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का निर्माण करती हैं क्या, यकृत किसका निर्माण करता है, ये करता है जठरस, जठरस बाइल जूस, बाइल जूस का निर्माण करता है, जो अग्नाशय के अंदर पितरस से जुड़ा होता है, और यकृत के अंदर पितरस का निर्माण होता है। पित्ताशय के अंदर, पित्ताशय थैली के अंदर आकर क्या होता है, एकत्रित होता है। ये देखो मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड, इंग्लिश नाम भी याद रखना उसका। इसे मटर ग्रंथि भी कहते हैं, आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और जबकि जो हाइपोथैलेमस थी उसको मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। वृद्धि जनक हार्मोन कौन स्रावित करता है, पीयूष करती है वृद्धि जनक हार्मोन, और ये एसटीएच उसका नाम ही है। इसको जीएच बोल दो, ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच बोल दो, ये वृद्धि जनक हार्मोन ही होता है, ग्रोथ हार्मोन। मादाओं में दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, एलटीएच हार्मोन, ये मादाओं में दूध का निर्माण। ये स्रावित कौन करता है, एलटीएच हार्मोन, पीयूष ग्रंथि ही करता है। एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, बार बार मूत्र आना रोग है क्या, बिल्कुल, बार बार मूत्र आना एक रोग है, और वो है उदक में है। और ये एडीएच हार्मोन की कमी के कारण, ये एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है ना, तो पानी पीते ही क्या होता है, मूत्र आता है, और वो रोग होता है। वो रोग क्या कहलाता है, उदक में रोग कहलाता है, और कुछ नहीं है, बार बार मूत्र आना। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड या घेंगा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि कर देता है क्या, यहाँ गला बड़ा हो जाता है। पीटीएच की कमी से कौन सा रोग होता है, टिटेनी, रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण, रक्त के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे टिटेनी रोग हो जाता है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि होती है ना, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि का काम ही क्या होता है, रक्त के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करना, और उसी के अंदर होता है पीटीएच के ये हार्मोन, और इसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से होता है, लेकिन ये हार्मोन पूछ रहा है तो एड्रिनलीन हार्मोन हो जाता है। इसे 3F कहा जाता है का, फियर, फाइट और फ्लाइट। हाँ, फियर, फाइट और फ्लाइट है 3F। हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है, इंसुलिन करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकागोन हार्मोन, ये चेंज करता है। और इंसुलिन की कमी से रोग कौन सा हो जाता है, मधुमेह या डायबिटीज रोग।
हाँ, इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग में बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन के टीके भी लगते हैं। ये देखो, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत बोल दो या लिवर बोल दो। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि के बाद पीनियल ग्रंथि होती है। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन। ऐसे समझ लेना, हार्मोन को खोजा गया और जो चीज खोजी जाती है उसको एक बार सीक्रेट रखा जाता है ताकि किसी को पता नहीं चले। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, याद रखना, सिक्रेटिन। ठीक है ना। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन है। अब ये देखो, ये लाइन पढ़ो। जिस तरह हार्मोन का संतुलन जीवन का आधार है, अरे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन है ना, उन हार्मोनों का संतुलन कितना जरूरी है पता है ना? कमी हुई हार्मोन की तो भी रोग, और वृद्धि हुई तो भी रोग। इसलिए संतुलन आवश्यक है। क्या है? जिस तरह हार्मोन का संतुलन जीवन के आधार है, उसी तरह उत्कृष्ट तैयारी के लिए अध्ययन में क्या जरूरी है? संतुलन बनाए रखना जरूरी है। एक दिन पढ़कर 4 दिन बाहर भाग जाना, एक दिन पढ़कर 4 दिन बाहर भाग जाना, फिर एक दिन आकर 2 दिन पढ़ना, फिर 2 दिन किताब छोड़ देना, गांव चले जाना, मार्केट में चले जाना। बता रहा हूं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो ये आएगा, आज ही लिखवा लो। निरंतर डेली पढ़ना पड़ेगा, 4 से 5 घंटा डेली बैठ के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर करे निशान। बार बार निरंतर अभ्यास ही क्या होती है? सफलता की कुंजी होता है। तो रोज 4 से 5 घंटे पढ़ना है। लास्ट आपके पास 1 महीने का समय है। जिसने 1 महीने पढ़ लिया उसका छोटी सी उम्र में जीवन सुधर जाएगा। और जीवन कैसा सुधरेगा ये 2 साल 3 साल बाद पता चलेगा आपको। क्योंकि अग्निवीर के अंदर हरियाणा पुलिस ने भी क्या दे दिया? 20% का कोटा दे दिया। हर जगह कोटा है आपको, हर जगह। तो 2 साल 3 साल बाद में कंपटीशन का ऐसा हाहाकार मचेगा, कंपटीशन बहुत आड़ा हो जाएगा। क्यों कि 2 साल, अब अगस्त के अंदर अग्निवीर का पहला बैच आ रहा है। इस प्रकार हर साल अग्निवीर के बैच आएंगे और उनको कोटा दे दिया गया है, वही वो लगेंगे। तब लोगों को पता चलेगा कि अग्निवीर कितना इंपॉर्टेंट था। अरे एक्स सर्विसमैन का पता नहीं है क्या अपने को? जो भी एक्स सर्विसमैन आते हैं सब नौकरी करते हैं और अपने को लगता है देखो यार पहले नौकरी करके आ गए फिर से नौकरी कर रहे हैं, और देखना 2-3 साल बाद देखना आप ऐसे ही नंबर नहीं आ रहा है। एसएससी दिल्ली पुलिस में कहीं नंबर नहीं आ रहा है, और फिर तो इनको आरक्षण दे दिया। जो बच गई 80% सीट, 80% सीट में से महिला निकाल दो, फिर SC ST OBC जो भी है वो निकाल दो, तो कुछ यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मैं बोल रहा हूं 1 महीना है, 1 महीने में पढ़ लो, जीवन सुधर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये अंतिम रूप से दिया गया मेरा ज्ञान था, इसको थोड़ा प्राप्त करना, ग्रहण करना, बैठकर मनन करना इसके ऊपर। अगर ये PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपके यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।